भारत में नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति न बन जाए। नेपाल में तो पिछले सप्ताह ही जन आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सरकार पलट गई। सुशीला कार्की नेपाल की कार्यवाहक पीएम बन गई हैं। उनके मंत्रिमंडल में अब 3 सदस्य शामिल हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब जब हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें चल रही थीं कि इसी बीच एक बार फिर युवाओं के एक गुट में नाराजगी दिखाई दी। उन्होंने नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का इस्तीफा ही मांग लिया। उनकी नाराजगी कैबिनेट विस्तार को लेकर है। सुदान गुरुंग के नेतृत्व वाले इस गुट का आरोप है कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है। गुरुंग ने धमकी दी है कि अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। दरअसल 15 सितंबर को कार्की के कैबिनेट का विस्तार हुआ। 3 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ओम प्रकाश अर्याल ने बतौर गृह मंत्री शपथ ली तो रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घीसिंग को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार की तरफ से इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान देश को हुए नुकसान से उबारने की भी कोशिशें पूरी की जा रही हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने देश की सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की इमारतें फूंक दी थी। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को नए सिरे से तैयार करना पड़ा। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट अस्थायी तंबू में चल रही है और इस बीच ओली सरकार के तख्ता पलट को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। भारतीय अखबार द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल में अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोप पहली नजर में राजनीतिक लगते हैं, लेकिन ये निराधार नहीं है। पहले सार्वजनिक किए गए अमेरिकी रिकॉर्ड और बयान बताते हैं कि वॉशिंगटन ने कई बार नेपाल को अपनी सीक्रेट लड़ाइयों का मंच बनाया है, जिसके बाद नेपाल की राजनीति में अचानक आए इस तूफान को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल मौजूदा हालात में सुशीला कार्की को भी सरकार चलाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है।